अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा तबाही आ चुकी है और ईरान की जो मंडी है उसमें एक अमेरिकी डॉलर तकरीबन 3 लाख ईरानी रियाल में बिकने लगा, जिसका मतलब यह है कि ईरान की करेंसी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दबाव का शिकार हो चुकी है और ईरान की करेंसी काफ़ी ज़्यादा गिरावट का शिकार है। इस वक्त ईरान के अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा पेचीदा हो रहे हैं और ईरान की करेंसी दिन ब दिन घटती जा रही है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान के अंदर लगने वाली पाबंदियां हैं। जी हाँ, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान के अंदर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि ईरान को तबाही के दहाने पर खड़ा किया जा सके। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ईरान अपने एक न्यूक्लियर प्रोग्राम पर काम कर रहा है, जिस पर ईरान को काफ़ी ज़्यादा अमेरिकी धमकियों का सामना भी है, जिसकी वजह से ईरान के साबिक जनरल को भी मार दिया गया था। लेकिन ईरान इस वक्त टिका हुआ है। लेकिन ईरान की हालत उस वक्त बिगड़ी जब महासा अमीनी का कत्ल किया गया और ईरान में मुजाहरे शुरू होने लगे और ईरानी हुकूमत ने यह कहना शुरू किया था कि ये सब अमेरिका की चालें हैं और ये सब इंटरनेशनल कंट्रीज का सब किया धरा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि महासा अमीनी का पुलिस के हाथों होने वाला कत्ल, जिसकी वजह से ईरान के अंदर काफ़ी ज़्यादा मुजाहरे शुरू हो गए थे और ईरान के अंदर हड़तालें शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ा था और ईरान के अंदर कीमतें बढ़ गई थी। वैसे अगर देखा जाए तो ईरान के अंदर अब भी काफ़ी ज़्यादा वसाइल हैं, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद ईरान तरक्की की राह पर गामजन है। इसके बाद अगर हम बात करते चलें तो ईरान अपने ज़्यादातर पैसे न्यूक्लियर वेपन्स पर खर्च करता है और उसे न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में इस्तेमाल करता है। इसके बावजूद अगर हम देखें तो ईरान के अंदर अब भी इस्लामी हुकूमत कायम है और ईरान अभी भी अपने मौक़िफ़ पर टिका हुआ है और अमेरिका को शिकस्त दिए हुए है, जबकि अमेरिका ईरान को खाने के दर पे है और अमेरिका और इसराइल मिलकर ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर मजीद पाबंदियां लगाई जा सके और ईरान का दिवालिया निकाला जा सके। लेकिन ईरान इस वक्त सबसे ज़्यादा पाबंदियां फेस करने वाला मुल्क बन चुका है। आप भी अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।